होती है या किस तरह से किया जाता है वो हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी जो बात थी वो केपी के अंदर एक चीज दी गई है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। निगेटिव एक्सीलेशन और पॉजिटिव एक्सीलेशन किसको कहा जाता है, उसके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल थी, मैसेजेस भी कर रहे थे, तो मैंने वो भी शामिल किए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव एक्सीलेशन निगेटिव एक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आगे ग्राफ्स की तरफ जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चंस के मैं आपको शॉर्ट जो फार्मूले बताऊंगा कि कैसे ये सॉल्व होते हैं या उनके अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सीलेशन क्या होती है, कि पॉजिटिव एक्सीलेशन किसको कहा जाता है और निगेटिव एक्सीलेशन किसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, पहले इसको डिस्कस करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलेशन, पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलेशन का डिसलरेशन मकसद नहीं होता। डिसलरेशन का मकसद होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज आती है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर डिसलरेशन है। डिसलरेशन का मकसद होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब ये पॉजिटिव या निगेटिव एक्सीलेशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव या निगेटिव एक्सीलेशन के अंदर वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलेशन में वेलोसिटी बढ़ती भी है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है। पॉजिटिव या निगेटिव एक्सीलेशन जो होती है उनका वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ताल्लुक नहीं है। कि वेलोसिटी डिक्रीज हो हम कहें निगेटिव एक्सीलेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो हम कहें एक्सीलेशन पॉजिटिव नहीं। एक्सीलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका कतई ताल्लुक नहीं होता वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। निगेटिव और पॉजिटिव एक्सीलेशन के अंदर वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो फिर निगेटिव या पॉजिटिव का मतलब क्या है। देखिए, इसी चीज के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि निगेटिव या पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे जो आखिरी ये जो लाइनें है ना, ये बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये देखें, अगर आप इनको खुद देखें बेटा, मैंने कल भी आपको कहा था कि जैसे एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से कोई भी चीज जब बुक में लिखी होती है ना, उसको केयरफुली पढ़ने से उसका मसला हल हो जाता है। ये लाइनें आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। द नेगेटिव एक्सीलेशन इज नॉट सिंपली रिटार्डेशन, ठीक है, और डिसलरेशन। डिसलरेशन या रिटार्डेशन में द एक्सीलेशन being positive or negative depends upon the positive and negative direction as defined for the displacement। ठीक है, कि क्या कहा गया है कि निगेटिव एक्सीलेशन का कतई मकसद डिसलरेशन नहीं होता। एक्सीलेशन पॉजिटिव है या एक्सीलेशन निगेटिव है, उसका फैसला उसी बुनियाद पे किया जाएगा जिस बुनियाद पे डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव या निगेटिव का किया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, दैट एक्सेलरेशन being positive or negative depends upon the positive and negative direction as defined for the displacement। ठीक है, दो बातें हुई, कौन सी, कि नेगेटिव एक्सीलेशन रिटार्डेशन नहीं है, डिसलरेशन नहीं है। कि हम ये कहें कि एक्सीलेशन का या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो और वेलोसिटी कम हो तो हम डिसलरेशन के, और डिसलरेशन इसका नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव एक्सीलेशन नहीं। तो फिर क्या है, इसका ताल्लुक डायरेक्शन, नेगेटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। इसी तरह से एक्सीलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। कैसे, ये होता है इसका पैरामीटर, ये हम लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
अगर कोई भी बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से टुवर्ड्स राइट जाती है, राइट की तरफ, तो हम कहते हैं कि ये जा रही है एक्स इंक्रीजिंग की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 2, एक्स की वैल्यू इंक्रीजिंग है। तो अगर टुवर्ड्स राइट है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलेशन पॉजिटिव। ठीक है। अगर किस तरफ है, अगर टुवर्ड्स राइट है, अब अगर इस तरफ जाता है, अगर डायरेक्शन इस तरफ आता है -1, -2, -3, मीन्स x इज डिक्रीजिंग। फंडामेंटल मैथमेटिक्स आपको आती होगी, ये लाइन कहती है कि जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नंबर छोटा होगा। जैसे हम कहते हैं ना -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। मीन्स इस तरफ x जो होता है ये डिक्रीजिंग होता है। अगर x डिक्रीजिंग के अंदर वेलोसिटी है, एक्सीलेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसका डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। जिस चीज का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है पॉजिटिव है, टुवर्ड्स लेफ्ट है नेगेटिव है, टुवर्ड्स अपवर्ड है पॉजिटिव है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड नेगेटिव। बात ही खत्म। ठीक है, सिंपल बात। जिस चीज, जिस वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव राइट है या अपवर्ड है पॉजिटिव है, लेफ्ट है या डाउनवर्ड नेगेटिव, क्योंकि हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस। राइट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, डाउनवर्ड। इसीलिए वैल्यू ऑफ जी को नेगेटिव लिया जाता है प्रोजेक्टाइल के अंदर। वैल्यू ऑफ जी को फ्री फॉल के अंदर भी निगेटिव ही माना जाता है, चाहे बॉडी ऊपर हो चाहे बॉडी नीचे हो। सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर ऊपर और नीचे के लिए पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, वैसे ओवरऑल डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव ही है, क्योंकि डाउनवर्ड ही है। डाउनवर्ड वाई जो होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये बुनियादी पॉइंट है जो इसके अंदर कही गई है। Thus, negative acceleration is not simply retardation or deceleration. The acceleration being positive or negative depends upon the positive and negative direction as defined for the deceleration. ठीक, अब आ जाए ऊपर से। अब यहाँ पे 4 कंडीशन दिखाई गई है कि इसमें नेगेटिव एक्सीलेशन किस तरफ होती है। देखें, पहले ए से शुरू करते हैं। ए से शुरू करते हैं और ए क्या कहता है, ए की मैं यहां पे बनाता आता हूं। ए फिगर क्या कहती है? ए फिगर कहती है कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पे वेलोसिटी आप समझे 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, यहां पे वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड। मींस वेलोसिटी बढ़ रही है, मींस स्पीड अप हो रही है बॉडी। और इस स्पीड अप का डायरेक्शन किस तरफ है? ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलेशन सब के सब पॉजिटिव, क्योंकि सब का सब डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड्स राइट। यही बात कही गई है। क्या कहा गया है? फिगर 3.2 shows the motion of a car along x-axis. The velocity of an object moving to the right along the positive x-axis is positive. क्योंकि किस तरफ जा रही है बॉडी? बॉडी जा रही है, यहाँ पे कहा गया the velocity of an object moving to the right along the positive x-axis is positive. ये मैं आपको वहीं पे मैंने एक लाइन में बात खत्म कर दी। राइट है पॉजिटिव है, बस बात खत्म। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, और ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, तो हमने पढ़ा था बेटा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। जब वेलोसिटी बढ़ती है, अगर बॉडी जा रही है along x axis, velocity along x axis, change in velocity along x axis, acceleration along x axis। ठीक, ये हम पढ़ के आए। the acceleration is positive। acceleration क्या होती है बेटा? positive as shown in the figure A। ठीक है, and when the object is slowing down, देखिए फिगर B, ये फिगर A है, ठीक है, ये फिगर B है।
इसके अंदर बॉडी जा रही है इस तरफ, बॉडी जा रही है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड डिसलरेशन है, ठीक है, डिसलरेशन है ये 6 मीटर पर सेकंड, मींस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होगी 8 माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, दोनों पॉजिटिव, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव। डेल्टा वी का डायरेक्शन, डेल्टा वी निगेटिव है, इस तरफ है, तो एक्सीलेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसका मकसद है कि ये डिसलरेशन है, लेकिन ये डिसलरेशन निगेटिव कंसीडर की जाएगी। क्यों निगेटिव कंसीडर की जाए? क्योंकि इस डिसलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। डायरेक्शन का तय, नेगेटिव या पॉजिटिव का तय करना हमेशा डायरेक्शन को तय करेगा। क्या कहा जाता है? एंड वही द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, फिगर बी के अंदर है, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, द एक्सीलेशन इज नेगेटिव। एक्सीलेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसका डायरेक्शन किस तरफ है? ये दिखाया गया लेफ्ट की तरफ है। ये राइट पॉजिटिव क्यों है? कि इसका डायरेक्शन राइट की तरफ है, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्स, लेफ्ट की तरफ एक्स डिक्रीज होता है। ये मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो अच्छा, नहीं आती तो फिर सोच जाए। एंड स्लोइंग डाउन हैज पॉजिटिव, सॉरी ऊपर वाला है, नेगेटिव एज शोन इन द फिगर। अब इसके बाद तीसरी फिगर की बात की गई है, सी की। देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि बॉडी मूव कर रही है इस तरफ, अब जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। बॉडी जा रही है वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों लेफ्ट की तरफ है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ है, -10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर के बाद -8 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद -6 मीटर, क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी को नेगेटिव लिखेंगे। चेंज क्या आएगी? चेंज आ जाएगी इज इक्वल टू -8 -10, डेल्टा वी आ जाएगी +2 मीटर पर सेकंड। मीन्स डेल्टा वी का डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होगा, इसलिए यहाँ पे कहा गया स्लोइंग डाउन है, मीन्स मैग्नीट्यूड डिसलरेशन है। ये भी डिसलरेशन है, इसके अंदर डिसलरेशन है, लेकिन डिसलरेशन का डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो डिसलरेशन पॉजिटिव। तो डिसलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है, डिसलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर डिसलरेशन अलोंग लेफ्ट है तो डिसलरेशन नेगेटिव, अगर डिसलरेशन अलोंग राइट है तो डिसलरेशन पॉजिटिव। बात वहीं पे खत्म आ जाती है कि पॉजिटिव या नेगेटिव का ताल्लुक माइनस से होता है, उसरी लेफ्ट एंड राइट से होता है। However, the same object moving, ये इस फिगर की बात की गई, to the left decreasing x and slowing down has positive acceleration that points to the right positive as shown। ये पॉजिटिव एक्सीलेशन मकसद डिसलरेशन ही है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए कहा गया क्योंकि मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, डिसलरेशन ही है। अब इसके बाद आखिरी कहा गया कि देखें, कोई भी बॉडी है जब लेफ्ट की तरफ जा रही है और एक्सीलेट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, डेल्टा वी सब के सब नेगेटिव, क्योंकि सब का डायरेक्शन किस तरफ है? क्योंकि स्पीडिंग अप हो रही है। ये देखें, ये तो क्या कहा गया है? एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू द लेफ्ट डिक्रीजिंग एक्स एंड स्पीडिंग अप एज नेगेटिव एक्सीलेशन दैट पॉइंट्स टू द लेफ्ट पॉजिटिव एज शोन इन द फिगर। तो ये बात हो गई कंप्लीट। इसके बाद आते हैं दूसरी बात पे, ठीक है। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है वो ग्राफ्स के बारे में, तो मैं उसको ग्राफ्स को पहले डिस्कस करता हूं, उसके बाद
हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कि जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, तो उनके अंदर फर्क करेंगे और उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, तो उसको देखें कैसे होता है। ग्राफ कौन है, ग्राफ कॉपी करेगा, एक मिनट बेटा, ग्राफ आए नहीं है, कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। एक मिनट बेटा, इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। बोले डेली डेली टी ना ना डेस्कटॉप बोले ये केड़ा व्यू करा बोले डबल क्लिक कर बस यूएसबी बोले यूएसबी बोले यूएसबी बोले हितेशोचन व्यक्ति बोले हितेशोचन व्यक्ति शो करना था, कॉपी करके पास कॉपी कर रखें सजी यूएसबी एडिटर। ग्राफ है, ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं पहले आपको बता चुका, नई चीज नहीं है, मैं क्लास के अंदर बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ के ऊपर फिर आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, ये एक ग्राफ है और ये किसके दरमियान ग्राफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने से पहले जो चीज आपने देखनी होती है वो ये देखनी होती है, इस साइड पे देखें किस क्या है, इस साइड पे पहले ये तय करेंगे ये ग्राफ है किसके दरमियान। ये ग्राफ किसके दरमियान है, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ किसको जाहिर करते हैं, मैं बात आपको पहले बता चुका हूं, नई चीज नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो किसको जाहिर करता है, स्पीड को जाहिर करता है, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप या टेन थीटा, स्लोप और टेन थीटा जो होती है वो इसको जाहिर करती है। अब देखिए यहाँ पे दो बॉडीज का है, ठीक है। अब एक आप कह लें कि वन बॉडी है और दूसरी टू बॉडी है। अब यहाँ पे जो चीज आपको समझानी थी वो ग्राफ के अंदर ये होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है स्टीपर। स्टीपर का मकसद क्या होता है, जो होता है कि ग्राफ स्टीपर है तो उसकी वेलोसिटी क्या है। आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये बेटा जो ग्रीन है ना, ग्रीन के मुकाबले में ये जो लाइन है दूसरे कलर की, अब कलर के नेम मुझे नहीं आते, तो ये जो कलर की लाइन है ये ज्यादा स्टीपर मानी जाती है इस ग्रीन कलर से, ठीक है। स्टीपर का मकसद होता है कि एक लाइन अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, मुख्तलिफ कलर्स की लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये लाइन है, इस लाइन से ये जो लाइन है येलो लाइन ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। इसकी अगर हम करें, ये जो है इसको आप कर लें ए, सॉरी इसको कर लें आप ए, इसको कर लें आप बी, ठीक है, इसको कर लें आप सी, इसको कर लें आप डी। आपके पास तीन बॉडीज है, तो ए के मुकाबले में बी स्टीपर है, बी से सी स्टीपर है, स्टीपर डी है, मींस ज्यादा इस तरह से ऊपर की तरफ है, उसको स्टीपर कहा जाए। तो वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी लेस देन वी डी, ये कहो, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसको जाहिर करता है कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन है तो स्टेशनरी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस ग्राफ के अंदर ये होता है कि अगर कंपैरिजन दी जाए तो स्टीपर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। स्टीपर का मकसद है जो जितना ऊपर की तरफ होगा, खड़ा होगा,
वो ज्यादा स्टीपर होगा तो उसकी स्पीड जो है वो टेंजेंट उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बॉडी का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। जब हम कर्व्ड ग्राफ के अंदर टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट हमेशा इंस्टेंटेनियस देता है। स्लोप जो होता है ना, पूरे ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एवरेज देता है। अगर इसका हम देखते हैं, इसका जो स्लोप होगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड देगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट बना के, अगर पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट बना के उसका स्लोप करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात पे। ठीक है, जो नेक्स्ट बात बतानी थी ग्राफ के अंदर वो होती है कैलकुलेशन अब। ठीक है, ये आ जाते हैं, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जब कैलकुलेशन की जाएगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो होता है डिस्टेंस और टाइम का, ये हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है इसका स्लोप जो होता है वो स्पीड देता है। ठीक है, और इसके अंदर किसी भी चीज को निगेटिव नहीं माना जाता, सब चीजों को पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, कैसे? मैं पहले एक चीज करता हूं, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी का जब करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि उसमें निगेटिव कैसे लेते हैं। इसके अंदर कोई चीज निगेटिव नहीं होती। स्पीड क्या होती है? स्पीड या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी। स्पीड निगेटिव नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। कोई चीज रेस्ट में स्पीड जीरो, कोई बॉडी मूव कर रही है स्पीड, स्पीड और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, या जीरो होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। स्पीड और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होते, निगेटिव वेक्टर होता है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं निगेटिव होते हैं, स्पीड और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होते। तो आप क्या कहोगे? स्पीड स्पीड एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, या स्पीड एंड डिस्टेंस में भी जीरो, जीरो हो सकते हैं रेस्ट वाली बॉडी के, बाकी तो पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ है और आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज एवरेज स्पीड बिटवीन 0 एंड 4। ठीक है, इसके आप तीन हिस्से बनाए। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है। ग्राफ की बेसिक्स आपको पता है कि बॉडी ने यहाँ पे मूव किया है, बॉडी यहाँ पे रेस्ट में रही है और बॉडी यहाँ पे फिर इसने मूव किया है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वही सेम रह रहा है, टाइम जो है वो आप कह सकते हैं कि इस बॉडी की अगर हम बनाए तो बॉडी ने मूव किया है, फिर थोड़ा टाइम ये रेस्ट में रही है, फिर इस बॉडी ने मूव किया है। ठीक है, मूव कहाँ पे किया है? 1 सेकंड मूव किया है, 1 सेकंड इस बॉडी ने मूव किया है, और 1 सेकंड के बाद लेकर 3 सेकंड तक, 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक इसने रेस्ट ली है, 2 सेकंड। और उसके बाद इस बॉडी ने क्या किया है? 3 सेकंड से लेकर 4 तक, 3 to 4 सेकंड जो है, 1 सेकंड फिर इसने मूव किया है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉडी ने टोटल जो है वो 3 बॉडी के हिस्से हुए। बॉडी ने मूव किया, रेस्ट में, फिर मूव किया। तो टोटल जर्नी की जो है वो, टोटल जर्नी की स्पीड देखनी है आपने। तो टोटल जर्नी की जो स्पीड होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस देख लिया, टोटल डिस्टेंस है 3। ठीक है, 3, और अपॉन टाइम, अपॉन टाइम कितना है? टोटल टाइम है 4, 3/4 यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या कहा गया, एवरेज कहा गया है, और एवरेज अगर करेंगे ना तो उसके अंदर रेस्ट वाला टाइम भी आएगा। अगर एवरेज करेंगे ना टोटल 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 जर्नी का टाइम, जिसके अंदर रेस्ट को भी कंसीडर किया जाएगा, रेस्ट वाले टाइम को भी कंसीडर किया जाएगा। आगे आ जाए, ठीक है। अब निगेटिव वाली बात देखिए कैसे होती है, ये देखिए, ये देखें, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। इसके साथ मैं एक और भी लगा देता हूं, या यहाँ पे जगह नहीं होगी, चीज ये आ जाएगी, ये तो फिर आपको मिल जाएगी, ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। ये चीज भले नजर ना आए, ये मैं आपको भेज दूंगा, तब देख लीजिएगा, मैं अलग से समझाता हूँ, ठीक है। ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा बेटा सबको, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि ग्राफ के अंदर आपने क्या करना है, पहले कौन सी चीज देखनी है कि ग्राफ है किसके दरमियान। देखें किसके दरमियान, ये ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट के और टाइम के दरमियान। यहाँ पे टाइम मिस हो गया है, तो ये टाइम के दरमियान है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ। क्योंकि ये पिक्चर एडिट करते हुए टाइम के ऊपर नीचे वाली पिक्चर आ रही है, इसलिए टाइम मेंशन नहीं, मैंने लिख दिया है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ किसको जाहिर करेगा, वेलोसिटी को करेगा। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अगर वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो अब आप देखें, ठीक है, अब देखें, उसके बाद आपने ये करना है कि इसकी कैलकुलेशन करनी है। आप इसके बना ले वही सेम, ओ ए बी और ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। मींस ग्राफ के अंदर भी निगेटिव पॉजिटिव देखना होगा, ठीक है। अब क्या कहोगे, इसकी स्टेटिस्टिक्स लिखें पहले कि इसके अंदर आपको क्या लगता है क्या है। इसके अंदर बॉडी ओ से ए की तरफ इसकी जो है वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये आप कर सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसको जाहिर करता है, ये हिस्सा पॉजिटिव वेलोसिटी को जाहिर करता है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम है, टाइम बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ का हिस्सा किसको जाहिर करता है, रेस्ट को, ठीक है। और ये हिस्सा, ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है, इसको एरो दिया जाता है, देखें ये एरो नीचे की तरफ आता है, तो ये जो एरो होता है ये किसको जाहिर करता है, ये जाहिर करता है निगेटिव वेलोसिटी, ये करता है निगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन होती है हमेशा स्लोप से, इसका स्लोप निकालें। मैं कैलकुलेशन करता हूं कि वेलोसिटी बिटवीन ओ एंड ए, ये वेलोसिटी हो जाएगी ओ से ए तक। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4, और टाइम कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई इसकी स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड। देखें ये कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं वेलोसिटी
बिटवीन ए एंड बी, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम टाइम 2 to 7 है, 5 है, तो ये हो जाएगी 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में, डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम बढ़ रहा है। अब अगर हम करते हैं वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ग्राफ के अंदर निगेटिव लेना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 4 से 0 मींस -4 डिस्प्लेसमेंट लेंगे। वहां पे +4 लिया था, यहाँ पे -4 लेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे ऊपर की तरफ था, यहाँ पे नीचे की तरफ, और टाइम है ये, टाइम है 1 इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा -4 है, ठीक है, और ये है, तो इसकी यहाँ पे कट हो गया ग्राफ, तो ये हो जाएगी -4 मीटर पर सेकंड। ग्राफ के अंदर इस तरह से निगेटिव लेना है। अब यही ग्राफ मैं डिस्टेंस टाइम का लेता हूं, देखिए उसके अंदर क्या लोगे ताकि कंपैरिजन हो सके। यही ग्राफ मैं लेता हूं डिस्टेंस और टाइम के लिए, ठीक है, इसी ग्राफ को मैं डिस्टेंस और टाइम के लिए इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। जब डिस्टेंस और टाइम के लिए आप इस्तेमाल करोगे ना इसी ग्राफ को, अब जाहिर है मैं इसको एडिट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एडिटेड नहीं है ये, पहले मैं इसको एडिट करता हूं। आप सपोज करें कि मैं इस ग्राफ को, सेम ग्राफ को कर देता हूं डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम का जब मैं ग्राफ कर दूंगा ना, तो इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर वही सेम कैलकुलेशन करोगे, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब ये डिस्टेंस और टाइम का है ना, तो ये किसको जाहिर कर रहा है, ये डिस्टेंस और टाइम का स्पीड को है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे कर दोगे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे स्पीड होगी, ये होगा डिस्टेंस इनटू टाइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। सेम आएगा, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, ये वही सेम के जो है वो अलग से आप कैलकुलेट कर लें कि स्पीड बिटवीन ओ एंड ए इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको छोड़ दें, कंफ्यूज हो गए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये अब खत्म कर दें, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। इसको छोड़े क्योंकि मैंने ग्राफ को एडिट किया है, मैं ग्राफ को डिस्टेंस टाइम के अंदर ले रहा हूं। अब अगर स्पीड, ये मैं कर रहा हूं स्पीड की कैलकुलेशन, ठीक है, फ्रॉम v to f 2 मीटर पर सेकंड बिटवीन वेलोसिटी a to b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा क्योंकि सॉरी डिस्टेंस जो है इस तरह से सेम है, टाइम बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, स्पीड हो जाएगी 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में कि डिस्टेंस वही हो रहा है और टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये 0 कैसे आई, 0 आती है 4 - 4 अपान होगा टाइम जो होगा कितना होता है 5, तो वेलोसिटी बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल लेता है, इनिशियल पे भी 4 है, फाइनल पे भी 4 है, 4 - 4 डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। अब आ जाए आप यहाँ पे स्पीड बिटवीन बी एंड सी, ये होगा 4/1 तो जो बात समझानी थी कि सेम ग्राफ के अंदर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपने निगेटिव डाली है, उसी ग्राफ के अंदर अगर स्पीड डालोगे निगेटिव नहीं डालनी, ठीक है। जो ग्राफ के अंदर आपको बताने की चीज थी वो यही थी कि यही ग्राफ अगर वेलोसिटी और टाइम के होगा नीचे की तरफ आएगा निगेटिव लोगे, वही ग्राफ अगर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान होगा नीचे की तरफ होगा, कुछ नहीं करोगे आप उसको, ठीक है, आपने उसको कुछ नहीं लेना है, जैसे है वैसे ही आपने करना है इसको, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं जो केपी के बुक के अंदर ग्राफ है, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन की हुई है, मैं जस्ट आपको समझा देता हूं कि इसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिया है।
देखिए बेटा ये जो है वो केपी के बुक के अंदर दिया हुआ है। देखें ये किसके दरमियान है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। ये ग्राफ किसके दरमियान है बेटा, वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है और ये टाइम है, यहाँ पे क्या है बेटा, टाइम है। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, वेलोसिटी और टाइम का किसको जाहिर करता है, एक्सीलेशन को। तो एक्सीलेशन को जाहिर करता है, तो एक्सीलेशन यहाँ पे होगी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे एक्सीलेशन होगी जीरो। यहाँ पे एक्सीलेशन क्या हो जाएगी, एक्सीलेशन होगी निगेटिव, नीचे की तरफ होगा, डिसलेशन होगी। मैं इसको डिसलेशन कर देता हूं, यहाँ पे होगी डिसलेशन और यहाँ पे जीरो। यहाँ पे निगेटिव एक्सीलेशन है, देखिए ये नीचे की तरफ है ना, तो निगेटिव एक्सीलेशन है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जीरो। वही कैलकुलेशन की हुई है। देखिए अगर हम देखते हैं फर्स्ट, ये हम एक्सीलेशन देखते हैं फ्रॉम ओ टू बी। अगर एक्सीलेशन ओ टू बी जो है वो निकाली गई है, देखिए 20 माइनस जीरो, 20 माइनस जीरो, और टाइम कितना है 10 माइनस जीरो, 10 माइनस जीरो, देयरफॉर एक्सीलेशन पॉजिटिव आई है। ठीक है, ओ टू बी जो है वो एक्सीलेशन पॉजिटिव आई है। फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी the object has maintained a speed of 20 मीटर। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जितनी यहाँ पे फाइनल पे होगी ना वही सेम होगी। एंड देयर इज जीरो एक्सीलेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो एक्सीलेशन, रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन विद स्लोप इक्वल टू द जीरो। फ्रॉम द पॉइंट सी टू डी इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ओवर टाइम। यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी decreases over time, represented by graph segment sloping down, down की तरफ। this downward slope indicate that the velocity is decreasing with time, representing acceleration। the above method can be used। और यहाँ पे deceleration negative acceleration होगी और हो जाएगी -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 30 माइनस ये किया जाएगा, तो ये एक्सीलेशन जो है वो वेक्टर है। तो देखें जब वेक्टर नीचे की तरफ आया है तो वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव लिखी, ऊपर की तरफ गया है तो वैल्यू कौन सी लिखी, पॉजिटिव। तो ग्राफ के अंदर भी अगर आप एक्सीलेशन कैलकुलेट करते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। द सेगमेंट ऑफ द ग्राफ, बाकी चीज जो है ये नीचे का कहा गया है। द सेगमेंट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम डी टू ई रिप्रेजेंट दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि ये जीरो की है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ द ऑब्जेक्ट एक्सीलेट्स इन द बोथ, ये एक्सीलेशन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ये एक्सीलेशन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, द एक्सीलेशन कैन बी कैलकुलेटेड, ये आ गई आपकी कैलकुलेशन आ गई। तो सिंपली ग्राफ के अंदर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव किया गया है ना, अगर वेक्टर है ऊपर की तरफ ग्राफ है पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ ग्राफ होगा तो नेगेटिव होगा। एक और भी ग्राफ है जिसके अंदर सेम कैलकुलेशन की गई है, ये भी केपी का ग्राफ है बेटा। ये ग्राफ है, देखें ये केपी का ग्राफ है, ये भी मैंने साथ लिख दिया है, आपको भेज रहा हूं, आप समझ जाओगे। अब देखें ये भी किसके दरमियान है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान है ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है, तो इसका मकसद है कि ये किसको जाहिर करेगा, एक्सीलेशन को। अब आप इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हो कि ग्राफ जीरो टू सॉरी ए टू बी, अगर ए टू बी होगा तो ए टू बी इसके अंदर एक्सीलेशन पॉजिटिव है, बी टू सी है एक्सीलेशन पॉजिटिव है, सी टू डी है एक्सीलेशन निगेटिव डिसलेशन है, और डी टू ए है निगेटिव एक्सीलेशन है। सब चीजें यहाँ पे सॉल्व की हुई है। तो जब भी एक्सीलेशन को कैलकुलेट करना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो ग्राफ के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर किया जाएगा। इसी के अंदर अगर स्पीड कैलकुलेट करनी होती ना तो कोई भी नेगेटिव नहीं आता, सब के सब क्या करते हैं आप आंसर पॉजिटिव करते, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद आ जाए बेटा कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चंस की हैं। ठीक है, और ये भी एक जो है वो देखें, ये वेरिएबल का ग्राफ है। ठीक है, ये वेरिएबल के ग्राफ है, ये जस्ट मैंने पॉइंट्स के लिए जो है वो आपको बताया है कि पॉइंट्स हैं ए बी सी डी है।
ठीक है, तो इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है, सब लिखी हुई है। सिर्फ पॉइंट्स की सूरत में देने के लिए मैंने आपको ग्राफ लगाया है ताकि ये पॉइंट्स आपको याद रहे। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैं साथ लगा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स आपको बताई हुई है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए मैं ये वापस आपको दे रहा हूँ। ये सब चीजें आपको बताई हुई है, पॉइंट्स की सूरत में आप इसको याद करें, इसलिए मैंने जो है वो आपको दी है। ये सब चीजें मैं शॉर्ट पॉइंट्स की सूरत में आपको वापस दे रहा हूँ, ग्राफ से रिलेटेड है। ये पढ़ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, ये आपको बताई हुई चीजें। अब आ जाते हैं कि जो क्वेश्चंस मैं कह रहा था, ये क्वेश्चंस जो हैं इनको ध्यान में रखिएगा, टेस्ट के हिसाब से आपको काम आएंगे। एक तो ये मैंने कल दिया था क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे मिस्टेक थी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर कल आ गया था यहाँ पे 1100 था, 1100 नहीं है, यहाँ पे 100 ही है, तो ये करेक्शन मानिएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, A body of mass 0.2 kilogram is projected with muzzle velocity from a tank of mass. What is the recoil? बेटा टैंक से ये वही है कि एक टैंक है, उससे एक गोला फेंका जाता है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, उसके बाद m1 प्लस v1 और m2 v2। ये जो गन और बुलेट वाला फार्मूला कर लिया होगा आप, इतना मसला नहीं है। अब इसके अंदर 11 है। A 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 kilometer per hour. The time taken by the train to cross. अब ये 11 का मैं ग्राफ बनाता हूं, आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व। इसके अंदर कहा गया है कि एक the time taken by the to bridge, एक ब्रिज है, ठीक है, ये आप समझे, ये ब्रिज है। ब्रिज की लेंथ कितनी है? ब्रिज की लेंथ है, ठीक है, ट्रेन इज मूविंग विथ 40, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज 850। ब्रिज की लेंथ है 850 मीटर है। अब ये ट्रेन है, ट्रेन खुद लंबी होती है, ये ट्रेन की लेंथ है, और लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है 150 मीटर है। तो ये पूरी ट्रेन जब इससे गुजरेगी, मकसद ये ट्रेन का आखिरी जो एंड है, ये आखिरी एंड जब इससे गुजरेगा, तो टोटल जो इसके अंदर डिस्टेंस लेंगे ना, वो 850 प्लस 150 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास जो होगा वो 1000 मीटर हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन का ये एंड यहाँ पे ना, तो इससे पीछे वाला एंड 150 मीटर है, जब गुजरेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करना होगा? टोटल डिस्टेंस इतना तय करना होगा। टाइम हो जाएगा इस अपॉन वी 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर होगा। 1000 मीटर अपॉन वेलोसिटी करोगे, और वेलोसिटी किसमें करोगे? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में करोगे। 45 किलोमीटर 10 पावर 3 3.6, 10 पावर 3 3 में जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी 45 अपॉन 3.6 करके यहाँ पे डालोगे, आंसर आ जाएगा। तो बताने की बात ये थी कि ट्रेन को जब गुजरना होता है ना, जैसे ये ना मेरे हाथ की लेंथ है 850 मीटर, यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन का ये एंड 150 मीटर, तो ये ट्रेन जब इस तरह से गुजरेगी ना, ये एंड गुजरेगा, इसका मकसद है फर्स्ट एंड को कितना गुजरना है? फर्स्ट एंड को 1000 मीटर डिस्टेंस तय करना है। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड्स, इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट बताना था आपको कि ये जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 12 है, इसके अंदर देखिए मुख्तलिफ आपको वेलोसिटीज और टाइम दिए हुए हैं। तो एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी होगी s1 s2 s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। इस तरह से कर ले, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से अगर कर लोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा टोटल जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। या शॉर्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, शॉर्ट फार्मूले से आप ये कर सकते हैं t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, देन वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, इससे भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट फार्मूला है इसका। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करें तो वेलोसिटी एवरेज मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लें 20 into 3, 20 into 4,
20 × 5 टोटल डिस्प्लेसमेंट करके टोटल टाइम डाल दें, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और भी क्वेश्चंस हैं जो कल मैंने दिए थे, इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कल अब आपकी क्लास नहीं होगी, कल आप प्रेप कीजिएगा शाम को, इसलिए मैं ये फिर लगा देता हूँ। ये कल भी मैंने आपको दिए, आज फिर दे रहा हूँ, इसलिए कि आप इनकी प्रैक्टिस रखिएगा। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस रखिएगा, टेस्ट में आपके ये काम देंगे। ठीक है, तो ये रिलेटेड चीजें, सिंपल रहिएगा। टेस्ट जो होगी आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी। ठीक है, हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन टेस्ट होती है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कल डिस्कस कर, कल नहीं करेंगे टेस्ट के बाद।